तो क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास टेबल है गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करना है। एक केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो एक काम करते हैं, मुझे एक पार्ट मैं करवाऊंगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/3, 1/5 माइनस 1/15। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। चेक करो, देखो 3 के 10 15 का होता है 5, 5 बन जा 5, 3 माइनस 1, 8 में से बन गया 7/15। सेकेंड पार्ट पे ध्यान देना। मुझे पी ए गिवन है, पी बी फाइंड करना है, इंटरसेक्शन दे रखा है, यूनियन दे रखा है। यही फॉर्मूला लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की जगह 0.35, पी बी की जगह पी बी 0.25 और यूनियन की जगह 0.6। 0.35 में से 0.25 गया तो 0.10, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, माइनस में भेज देंगे। 0.60 में 0.10 गया 0.50, पी बी आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो थर्ड पार्ट इसका आपके लिए घर पे करना है, होमवर्क है। थर्ड पार्ट मैं नहीं बताऊंगा। 14 क्वेश्चन को चलना। गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। फाइंड ए यूनियन बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना 2-3 बातें जान लो, आपको इजी रहेगा। अगर क्वेश्चन में ए और बी लिखा है तो समझ जाना ये ए यूनियन बी जानना चाह रहा है। बात क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ए एंड बी लिखा है तो क्या समझोगे कि भैया ये ए इंटरसेक्शन बी जानना चाह रहा है। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में सपोज लिखा हो नॉट ए एंड नॉट बी, ये सब बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी। देखो नॉट ए एंड आ जाए तो क्या लग जाता है? इंटरसेक्शन। तो लगा दिया भैया इंटरसेक्शन। नॉट ए मतलब ए डैश और ये बी डैश, और ए डैश बी डैश का फॉर्मूला होता क्या है? ये कैसे निकलता है? 1 में से माइनस कर देंगे। देखो इंटरसेक्शन है ना यहाँ पर, तो यूनियन को माइनस कर देंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए, नॉट ए और नाइदर। जैसे लिखा हो नॉट ए और नॉट बी, ना तो नॉट ए होना, ना तो ए होना चाहिए या बी भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसे क्या बोलेंगे हम? 1 में से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये 3-4 बातें ऐसी जो पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या पता होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज अभी क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताऊं यहाँ पर मुझे क्या गिवन है। पहले आप एक काम करो, इधर का नोट करो। देखो 14 क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/5। आपको ए यूनियन बी निकालना है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो अगर बताया था इनका जो इंटरसेक्शन होता है ना बेटा, वो क्या होता है? 0। और अगर इंटरसेक्शन 0 है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3/5 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा? चेक करो, 4/5। 15th क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है, ई एंड एफ गिवन है, फाइंड ई और एफ। आपको यूनियन निकालना है, ई यूनियन एफ। देखो यूनियन का मतलब होता क्या है? और। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस इंटरसेक्शन 1/4, 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 2 + 4 - 1
6 में से बन गया 5/8। अब देखो क्या निकालने को कह रहा है इसके बाद, सेकेंड पार्ट पे ध्यान दो, नॉट ई एंड नॉट एफ। देखो अभी हमने डिस्कस किया, नॉट ई मतलब क्या हो गया ई डैश, एंड लग गया तो क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन, फिर एफ डैश। फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका 1 माइनस ई यूनियन एफ, तो 1 में से माइनस कर देंगे 5/8 3/8। क्वेश्चन नंबर 16, इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट नॉट ई और नॉट एफ गिवन है। नॉट ई और नॉट एफ, बात समझना, 0.25 स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चेक करने के लिए कह रहा है भैया, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉट ई मतलब ई डैश, और देखो और लग गया तो क्या लगा देंगे यूनियन, और लग गया तो क्या लगा देंगे यूनियन, और एफ डैश क्या गिवन है आपके पास, चेक करो 0.25। फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, 1 में से माइनस करते हैं इंटरसेक्शन, हाँ या ना, ये नेगेटिव होता जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव में ई इंटरसेक्शन एफ तो 0.75। एक बात बताओ, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है इसका 75, वेरी गुड। लेकिन इंटरसेक्शन का 0 आता, अगर इंटरसेक्शन 0 होता तो क्या बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोल दूंगा मैं, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, रीजन बिकॉज ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल्स 0। अगर इसका इंटरसेक्शन 0 के इक्वल होता तो मैं कहता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, 0.1 कुछ भी हो, अदरवाइज वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई डाउट क्वेश्चन के अंदर, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देना, ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देखो एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, गिवन है, नॉट ए बताइए, नॉट बी बताइए, और ए यूनियन बी बताना है। ध्यान समझना, क्वेश्चन नहीं कराई। तो क्वेश्चन नंबर 17 पहले क्या जानना चाह रहे हैं, ए डैश, नॉट ए मतलब, तो 1 में से माइनस कर देंगे पी ए, 1 माइनस 0.42 तो कितना आ जाएगा 0.58। सेकेंड पार्ट पढ़ो इसका, नॉट बी तो बी डैश निकालना है, 1 में से माइनस कर देंगे बी वाले को, 1 माइनस 0.48 कितना आ जाएगा 52। थर्ड केस पढ़िए, ए और बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये और मतलब क्या होता है यूनियन, और फॉर्मूला यूनियन का बताइए, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.42 0.48 माइनस ए एंड बी दे रखा 0.16। इन दोनों को ऐड करो, 2 और 8 10 की 0 से गई 1, 5 4 9, ये हो गया 0.7, 10 में से 6 गया 4, 9 8 में से 1 गया 7। कोई डाउट्स क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 18 की गहराई समझना। देखो थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया यहाँ से, 18th 19th 20 जो भी क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा गहराई समझना, वर्ड्स प्रॉब्लम समझना है पहले इसको। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है, समझ के करना है। इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टूडेंट बायोलॉजी। ठीक है जी, आप एक स्कूल में गए तो आपको क्या पता चला, 40% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं और 30% बच्चे ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ, दोनों वाले भी हैं, जो मैथ भी पढ़ना चाहते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। आपकी क्लास में कोई 11th में है आप लोग, तो कई सारे मित्र ऐसे होंगे जो बच्चा कहता होगा कि भैया मेरे पास तो बायोलॉजी भी है और मैथ भी है, होता होगा। और कई बच्चा ऐसा भी कहता होगा कि देखो मेरे पास सिर्फ मैथ है, मैंने PCM लिया है। और कोई कहता होगा भाई मेरे पास सिर्फ बायोलॉजी है, और कोई कहता होगा मैं PCM और B, बायोलॉजी भी है और मैथ भी है। तो बस वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। If a student is selected random from the class, find the probability that will be studying mathematics और biology। देखो OR वर्ड लग गया तो क्या निकालने की बात कर रहे हैं, यूनियन। बहुत बढ़िया, तो पहले लिख लेते हैं probability of math 40%, तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा 0.4
बायोलॉजी है 30%, तो 0.3 M इंटरसेक्शन B 10% है, तो 0.1 आपको निकालना है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यूनियन करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन। 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1, 0.7 में से 0.1 गया 0.6। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 18 था, 19 पढ़ो। इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is graded on the basis of two examination, the probability of randomly choose student passing the first examination 0.8, the probability of passing the second examination 0.7। तो वो फर्स्ट में पास होने की probability भी गिवन है, सेकंड में पास होने की probability गिवन है, तो probability of passing at least one of them, at least मतलब क्या कहना चाहता है, at least कम से कम एक में, एक से ज़्यादा में पास हो गया तब भी बहुत अच्छी बात है। क्लियर बात? आपने दो एंट्रेंस दिया, आप दोनों में पास हो जाओ तो सोने पे सुहागा, एक में पास हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, समझ में? एटलीस्ट वन का मतलब तो कम से कम एक में पास हो जाओ, दोनों में हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों में पास हो जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 19 क्वेश्चन के अंदर देखो लिखना सीखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेता हूँ मैं इसे, फर्स्ट एग्जामिनेशन में पास होने वाले को 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 और एटलीस्ट वन ऑफ देम रखा 0.95। ए यूनियन बी 0.95, क्या निकालना है मुझे? ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में पास होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों एंट्रेंस से पास हो जाएंगे और कई सिर्फ एक में पास होगा, कई फर्स्ट वाले में होगा, कई सेकंड वाले में होगा। बात क्लियर है? तो जो बच्चे दोनों में पास हैं वो बताओ मुझे। ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऑफ ए यूनियन बी गिवन है आपके पास 0.95, ए गिवन है 0.8 और बी 0.7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 8 और 7 15 की 5 ऐसे गई 1, 1.5 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी इधर ले जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.95, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 0.55 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से समझना, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ द इंग्लिश एंड हिंदी 0.5। देखो बोथ मतलब समझना दोनों में पास हो रहा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 1, नाइदर मतलब ना तो वो इंग्लिश में पास हो रहा है ना ही वो हिंदी में पास हो रहा है, 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.75 बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। अगर आपके पास इंग्लिश एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बच्चा हिंदी में पास हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले तो गिवन है लेकिन हिंदी वाली बात वो जानना चाहता है। देखो आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी गिवन है, तो इंग्लिश एंड मतलब इंटरसेक्शन और हिंदी को मैं लिख रहा हूँ H 0.5। जो पहले दे रखा है पहले वो समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, दोनों में पास नहीं हो रहा है वो, इंग्लिश में भी फेल हो रहा है एंड हिंदी में भी फेल हो रहा है, 0.1। 0 प्रोबेबिलिटी दे रखे इंग्लिश में पास होंगे 0.75। क्वेश्चन में निकालना क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी पासिंग ऑफ द हिंदी एग्जामिनेशन। आपको बच्चों H निकालना है बस। देखो जो दे रखा था मैंने लिख दिया और जो निकालना है वो भी लिख दिया। अब एक एक समझते हैं। पहले तो कुछ बात का मतलब समझो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, दोनों में पास नहीं हो रहा है, ना तो इंग्लिश में और ना ही हिंदी में, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका? 1 माइनस, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यूनियन। उल्टा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन, और अगर यूनियन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन। 1 में से माइनस कर दें 0.1,
0.9 आ जाएगा। अब आपको क्या सर 0.9 तो आ गया, तो ये बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ई इंटरसेक्शन एच। ई की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 0.75 प्लस 0.h, 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो गया माइनस इंटरसेक्शन क्या गिवन है 0.5, 75 में 0.5 गया 0.25, इधर ले जाओ, माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6। चेक करो क्या आंसर है कि नहीं, इसे नोट करो। देखो लास्ट क्वेश्चन रह गया आपके इस एक्सरसाइज का 21, उसके बाद हम चलेंगे मिसलेनियस की ओर। तो इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्ट फॉर एनसीसी। आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 30 ने ऑप्ट किया एनसीसी, 32 ऑप्ट फॉर एनएसएस, 24 opt for NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability the students opt NCC or NSS. बच्चा ऐसा होना चाहिए या तो वो NCC से अडॉप्ट करे या NSS वाला होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। NCC वाले बच्चे कितने हैं? देखो बात नोटिस करना, आपको केवल यहाँ पर दे रखा 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो 30/60 करना पड़ेगा पहले 1/2, क्योंकि वो नंबर्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन हुआ करती है, इसमें नंबर गिवन है। और अगर देखो 32 ऑप्ट द एनएसएस, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस की बात करूं 32 अपॉन में टोटल के बच्चे कितने हैं इन क्लास में 60, तो कितना आ जाएगा पर? एक काम करो, से काटो ही मत, ऐसे ही छोड़ दो। और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी बोथ एनसीसी एंड तो एनएसएस इंटरसेक्शन 24/60। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एनसीसी यूनियन एसएस 30/60, 30/60, 32/60 और माइनस 24/60। सबका एल्सियम कितना आ गया? तो जानते हो मैंने यहाँ पर डिवाइड क्यों नहीं किया, काटा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया था भाई सबका एलसीएम कितना आने वाला है। डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा तो इजी हो जाएगा। 30 प्लस 32 और माइनस 24। चेक करो, 30 और 30 60, 62 में से 24 गया, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38/60। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है? एनसीसी यूनियन एनएसएस। अब बेशक इसे काट लो, 2 से काटेंगे 19 आएगा, 2 से काटेंगे 30 आएगा। चेक करो कि ये आंसर है कि नहीं, ये पॉइंट में है, यही है। सेकंड पार्ट पे ध्यान देना, अगर यही आंसर है तो कहता है स्टूडेंट्स हैड ऑप्ट नाइदर मतलब समझते हो, ना तो एनसीसी ऑप्ट करे नॉर एनएसएस। तो आपको भैया ये कहना चाह रहा है एनसीसी डैश इंटरसेक्शन एनएसएस डैश। फॉर्मूला यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे यूनियन लगा देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 29/30। चेक करो 11 में 30 है कि नहीं? हाँ जी ना जी, यस। थर्ड पार्ट पे ध्यान दो, द स्टूडेंट्स हैज ऑप्ट एनएसएस बट नॉट एनसीसी। क्या होना चाहिए? बच्चा भैया एनएसएस वाला होना चाहिए बट नॉट एनएसएस, एनसीसी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनएसएस में से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे एनएसएस वाले बच्चे हैं, क्योंकि देखो एनएसएस वाले बच्चे वो भी हैं जिसमें एनएसएस वाले भी हैं और एनसीसी वाले भी। मुझे प्योर वाले बच्चे चाहिए जो एनएसएस वाले हो। तो जो प्योर माल चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? इन बच्चों में से वो बच्चे हटा देंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ये गिवन कितना है? 32/60 और इंटरसेक्शन क्या गिवन? 24/60, 8/60। 4 से काटेंगे, 4 2 8। चेक करो क्या आंसर है कि नहीं है। कोई डाउट किसी बच्चों को इस क्वेश्चन का? सही है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल मैच हो गया, ये वाला आंसर भी
मैच हो चुका है। किसी भी आंसर में कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो।